नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके चैनल स्टडी पॉइंट इन विलेज बाय धीरेन्द्र सर में। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा है कि हमने 7.2 निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। आज हम सॉल्व करवाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, 3 निर्देशांक दे रखे हैं 1,5, 2,3, -2, -11 दे रखा है। हमें बताना है कि कौन कौन तीनों एक ही रेखा में है, तीनों संरेख हैं या नहीं है, हमको बताना है। तो हमने एक रेखा में ले लिया है ए का पॉइंट -1,5 और -1,5 लिया और 2,3 और -2 और -11 ले लिया है। अब इसको हमें बताना है कि ये तीनों एक ही रेखा में है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले इतनी डिस्टेंस निकालेंगे और फिर इसकी डिस्टेंस निकालेंगे और दोनों की डिस्टेंस निकाल करके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि पूरी डिस्टेंस कितनी है और फिर यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालेंगे और ऐड करेंगे, इक्वल करेंगे। पहले ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी की, फिर बी सी की निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। उसके बाद यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालेंगे, उसको देखेंगे इसके बराबर आती है कि नहीं आती है। यहां से ए सी अगर ये आ जाता है तो ये तीनों कोऑर्डिनेट्स एक ही रेखा में होंगे, संरेख होंगे। चलिए ए बी निकालते हैं। पहले हम डिस्टेंस फार्मूला देख लेते हैं। हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है d = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये होता है डिस्टेंस फार्मूला हमारा। इसी फार्मूले से हम डिस्टेंस निकालेंगे। चलिए देख लेते हैं इसको। ए बी की वैल्यू हमको निकालनी है। ए बी = क्या हो जाएगा, यहां पे डिस्टेंस ले लो, कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं 1,5 और 2,3, x1 y1 x2 y2। चलिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ए बी = हो जाएगा, ए बी = x2 - x1 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर 3 - 5 होल स्क्वायर। ये आ जाएगा, यहां पे हो जाएगा 2 - 1 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस में 5 ये -2 हो जाएगा होल स्क्वायर, यहां पे होल स्क्वायर रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी √5। ए बी की वैल्यू √5 आ गई। अब हमें बी सी निकालना है। बी सी निकालेंगे, इसका कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। बी सी निकालने के लिए हमें क्या कोऑर्डिनेट्स चाहिए, हमें कोऑर्डिनेट्स इसका लिख लेते हैं 2 - 3 और -2 - 11, x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस फार्मूले में बी सी = x2 - x1 डायरेक्ट लिखते हैं, x2 - x1 -2 -2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -11 -3 होल स्क्वायर। बी सी = हो जाएगा √, -2 - 2 मिला करके हो जाएगा -4 होल स्क्वायर प्लस में आपका हो जाएगा -11 -3 = हो जाएगा -14 होल स्क्वायर। अब आगे चलते हैं। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी बी सी = हो जाएगा √, 4 चौके 16 और 14 14 196, 16 प्लस 196। बी सी = हो जाएगा √, 16 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 212। ये आ गई दोनों की वैल्यू बी सी की, ये बी सी की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, ए सी निकालना है। ए सी =
1,5 और -2, -11, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। AC इज इक्वल टू हो जाएगा √x2 माइनस x1 -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा -5 होल स्क्वायर। AC इज इक्वल टू हो जाएगा 3 -3 का होल स्क्वायर प्लस में 16 -16 का होल स्क्वायर हो जाएगा। AC इज इक्वल टू √3 3 का 9 प्लस में 16 16 256 ऐड कर देंगे AC बराबर तो कितना आ जाएगा 265 आ जाएगा। अब ये वाला ए बी प्लस BC बराबर AC रखते हैं। इस पे AB बराबर कितना है हमारा √5 प्लस 212 √212 इज इक्वल टू √265 इक्वल नहीं है, इसलिए ये कह सकते हैं हम कि ये जो पॉइंट्स गिवन है ये संरेख नहीं है, तो लिख देंगे संरेख नहीं है। हिंदी में कहते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स, तो ये कॉलिनियर पॉइंट्स नहीं है, संरेख बिंदु नहीं है। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दे रखा है कि जांच कीजिए क्या बिंदु 5, -2, 6, 4, 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। एक त्रिभुज दे दिया है और इसमें शीर्ष लिख दिया है, कुछ कोऑर्डिनेट्स दे दिया है। एक त्रिभुज है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमको पता है 5, -2 और 6, 4 और 7, -2। इसको A, इसको B और इसको C। क्वेश्चन नंबर 4 है समद्विबाहु त्रिभुज कब होगा, ये समझने के लिए हम क्या करेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी पे जाएंगे। समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी दो भुजाएं, कोई दो भुजाएं बराबर होगी, कोई भी दो भुजा बराबर होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले AB की वैल्यू निकालें, फिर AC की वैल्यू निकालें, फिर BC की वैल्यू। अगर इसमें से कोई दो भुजा बराबर आ जाती है तो हम कहेंगे ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, तो हम पहले AB निकालते हैं। AB निकालेंगे तो पहले कोऑर्डिनेट्स का AB का लिख लेते हैं 5, -2 और है 7, -2। इसको x1 सपोज कर लीजिए, इसको y1, इसको x2, इसको y2 सपोज कर लीजिए। अब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, D इज इक्वल टू, या यहां पे आप लिख सकते हो AB इज इक्वल टू AB √x2 माइनस x1 7 -5 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -2 प्लस 2 हो जाएगा +2। देखिए कैसे +2 हो जाएगा, y2 माइनस y1, तो माइनस यहाँ ऑलरेडी पहले से है, माइनस और ये वाला माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा √7 में से 5 निकल जाएगा, कितना बचेगा 2 होल स्क्वायर प्लस में 0 होल स्क्वायर। AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा AB बराबर आ जाएगा 2। और अब हम निकाल लेते हैं AC निकालने के लिए हमको कोऑर्डिनेट चाहिए 5, -2 और क्या हो जाएगा 6, 4। ये
इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। फिर डिस्टेंस फार्मूला AC इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 6 माइनस 5 होल स्क्वायर, 6 माइनस 5 होल स्क्वायर, और प्लस यहां पे क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 4 माइनस 5 होल स्क्वायर। AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी y2 माइनस y1 है, सॉरी y2 माइनस y1, तो यहां पे क्या हो जाएगा प्लस 2 4 माइनस y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर, प्लस में 4 प्लस 2 6 हो जाएगा 6 स्क्वायर, तो हो जाएगा AC इज इक्वल टू 1 प्लस 36, क्या आ जाएगा AC इज इक्वल टू आ जाएगा 37। ये इक्वल नहीं है। अब हम क्या निकालेंगे BC निकाल लेते हैं। BC के कोऑर्डिनेट है 7 माइनस 2 और क्या हो जाएगा 6 4 x1 y1 x2 y2 अंडर रूट x2 माइनस x1 6 माइनस 7 होल स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा 4 प्लस 4 और क्या आ जाएगा प्लस में 2 होल स्क्वायर। BC इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, BC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर 36, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। BC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 37। अब देखिए यहाँ पे हमारे टू लाइन जो है वो इक्वल आ गई है, AC और BC इक्वल आ गई है, बराबर आ गई, इसलिए हम कह सकते हैं कि टेंगल ABC क्या होगा एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यहां से कह सकते हैं क्या आ गया है AC बराबर BC आ गया है, ये आ गया है, दो भुजाएं बराबर आ गई हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ABC है एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब इस वीडियो में इतना ही, आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पढ़ाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।